हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल वे टू बिकम एक्सपर्ट इन संस्कृत। आज की इस वीडियो में हम चतुर्थी विभक्ति का अध्ययन करेंगे। कारक की चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग संप्रदान कारक में होता है। कौन से कारक में होता है? संप्रदान कारक में। संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। संप्रदान के लिए देखिए, इस दुनिया में मैं, आप या कोई भी प्राणी या कोई भी जीव बिना किसी उद्देश्य के कोई भी कार्य नहीं करते हैं। हम सबका प्रत्येक कार्य को करने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो देखिए, जिस उद्देश्य के लिए कर्ता कार्य करता है, कर्ता जिस उद्देश्य के लिए कार्य करता है उस उद्देश्य की संप्रदान संज्ञा होती है। और संप्रदान संज्ञा जहाँ होती है वहाँ पर संप्रदाने चतुर्थी से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो देखिए, इसके सबसे फर्स्ट यानी सबसे पहले नियम में क्या आएगा? कर्ता जिसे उद्देश्य करके दान करता है, कर्ता जिसे उद्देश्य करके दान कार्य करता है, दान कार्य करता है। कर्ता जिसे उद्देश्य करके दान कार्य करता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है। अब देखिए, जैसे राम मोहन को पुस्तक देता है, रामः मोहनाय पुस्तकम ददाति, रामः मोहनाय पुस्तकम ददाति। अब यहाँ पर राम मोहन को उद्देश्य करके पुस्तक दे रहा है। किसको पुस्तक दे रहा है? मोहन को पुस्तक दे रहा है। तो मोहन में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है। जैसे नृपः भिक्षुकाय धनम ददाति, नृपः राजा भिक्षुकाय भिखारी को धनम ददाति धन देता है, या राजा भिखारी को धन देता है। तो यहाँ पर राजा भिखारी को उद्देश्य करके धन दे रहा है। किसको उद्देश्य करके दे रहा है? भिखारी को। तो भिक्षुक शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो हमारा नियम क्या था कि कर्ता जिसे उद्देश्य करके दान कार्य करता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी दान कार्य में जिसको उद्देश्य करके दान दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे नृपः ब्राह्मणाय गाम ददाति, नृपः भिक्षुकाय धनम ददाति, नृपः जो है मोहनाय, नृपः मोहनाय वस्त्रम ददाति, राजा मोहन को वस्त्र देता है। ठीक है। और भी कोई भी एग्जाम्पल, जैसे शिक्षक मोहनाय पुस्तकम ददाति, शिक्षक मोहन के लिए पुस्तक देता है। तो जिसको उद्देश्य करके वो चीज़ दी जा रही है उस शब्द में, उसमें ही चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है। अब देखिए, दूसरा नियम क्या है हमारा? इसको उदाहरण के साथ, यानी कहने का मतलब सूत्र के साथ जो है मैं दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। अगर आपको इसके चतुर्थी विभक्ति को सूत्रों के साथ देखना हो तो आपको इसके लिए मेरी सूत्र वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं आपको संक्षिप्त में बता रही हूँ कि चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, जहाँ पर यानी क्रुद्ध, द्रोह, ईर्ष्य, असूय अर्थ वाली धातुओं के योग में क्या कहते हैं? देखिए, क्रुद्ध मीन्स क्रोध करना, द्रोह विद्रोह करना, ईर्ष्य मीन्स ईर्ष्या करना, ईर्ष्या मीन्स ईर्ष्या करना, असूय, असूय मीन्स घृणा करना या किसी चीज की जो है निंदा करना, असूय मीन्स किसी चीज की निंदा करना। ठीक है। क्रुद्ध, द्रोह, ईर्ष्या और असूय अर्थ वाली धातुओं के योग में, जरा ध्यान से सुनना, क्रुद्ध, द्रोह, ईर्ष्या और असूय अर्थ वाली धातुओं के योग में जिस पर क्रोध किया जाता है, जिस पर क्रोध किया जाता है, जिससे विद्रोह किया जाता है, जिससे ईर्ष्या की जाती है या जिससे घृणा की जाती है, जिसकी निंदा की जाती है, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। कैसे? जैसे पिता पुत्राय
क्रुध्यति, पिता पुत्राय क्रुध्यति, पिता पुत्र पर क्रोध करता है। अब यहाँ पर पिता पुत्र को उद्देश्य करके क्रोध कर रहे हैं। पिता क्रोध कर रहे हैं, लेकिन किस पर क्रोध कर रहे हैं? पुत्र पर क्रोध कर रहे हैं। इसलिए पुत्र में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। किसमें चतुर्थी का प्रयोग हुआ है? पुत्र में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ पर क्रोध किस पर किया जा रहा है? पुत्र पर क्रोध किया जा रहा है, इसलिए पुत्र में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, जैसे द्रोह धातु के योग में द्रोह मीन्स विद्रोह करना, किसी से विद्रोह करना, जैसे किंकरः नृपाय द्रुह्यति, किंकरः नृपाय द्रुह्यति मीन्स नौकर राजा से द्रोह करता है। किंकर मीन्स नौकर, नृपाय राजा से, द्रुह्यति मीन्स विद्रोह करता है। सेवक या नौकर राजा से विद्रोह करता है। किसके प्रति विद्रोह क्या कर रहा है? राजा के प्रति। ठीक है, ईर्ष्य मीन्स ईर्ष्या करना, जैसे सोहनः मोहनाय ईर्ष्यति, सोहन मोहना ईर्ष्यति, सोहन मोहन से क्रोध करता है, ये ईर्ष्या करता है। सोहन मोहन से ईर्ष्या करता है। किसके प्रति ईर्ष्या कर रहा है? मोहन के प्रति ईर्ष्या कर रहा है। मोहन को उद्देश्य करके ईर्ष्या हो रही है, इसलिए मोहन में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। एक बात ध्यान रखने की है, देखिए जो कंपटीशन वाले एग्जाम है उसमें कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि हमारे ये क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्य इससे संबंधित दो सूत्र हैं। दो सूत्र होते हैं, एक तो होता है क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्य असूय यम प्रति कोपः, यम प्रति कोपः। एक सूत्र है हमारा क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्य असूय उपसृष्टियो कर्म, ये सूत्र है। तो दो सूत्र है, तो देखिए इस सूत्र में जिसमें क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्य असूय, क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या और असूय अर्थ वाली धातुओं के योग में जिस पर क्रोध किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ये बात ध्यान देने योग्य है, इसको ध्यान से सुने जरा। यदि क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या और असूय अर्थ वाली धातुओं के आगे यदि उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, यानी जैसे वो ये क्रुध्यति है, इसके स्थान पर जैसे आक्रुध्यति या उपक्रुध्यति, ठीक है, अगर इनके आगे क्रोध के आगे, द्रोह के आगे, ईर्ष्या के आगे यदि उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है तो जिस पर क्रोध हो रहा है वहां पर चतुर्थी का प्रयोग न होकर के द्वितीय का प्रयोग होगा। जैसे पिता पुत्रम आक्रुध्यति, पिता पुत्र पर क्रोध करता है। क्रुद्ध धातु तो है, लेकिन क्रुद्ध धातु के आगे उपसर्ग का प्रयोग हो गया। यदि क्रुद्ध के आगे, द्रोह के आगे, ईर्ष्या के आगे, यासुय के आगे उपसर्ग का प्रयोग कर लिया गया तो जिस पर क्रोध किया जा रहा है वहां पर चतुर्थी का प्रयोग न होकर के द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसका नियम है थर्ड बताती हूँ आपको। नमः स्वस्ति, नमः स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसट, इन सब के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। नमः स्वस्ति, स्वाहा, नमः स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम और वसट, इन सब के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो देखिए नमः मीन्स होता है नमस्कार करना, नमः मीन्स नमस्कार करना। तो देखिए जैसे नमः मीन्स नमस्कार करना, जैसे रामाय नमः, रामाय नमः, राम के लिए नमस्कार। ठीक है, गणेशाय नमः, गणेश के लिए नमस्कार। सूर्य देवाय नमः, सूर्य देव के लिए नमस्कार। इंद्राय नमः, इंद्रदेव के लिए नमस्कार। गुरुवे नमः, गुरु के लिए नमस्कार। नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ पर राम के लिए नमस्कार किया गया तो राम में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है हमारा स्वस्ति। क्या है नेक्स्ट? स्वस्ति। स्वस्ति मीन्स कल्याण हो, जैसे गणेशाय स्वस्ति, गणेशाय स्वस्ति मीन्स गणेश का कल्याण हो, गणेश का कल्याण हो। नेक्स्ट स्वाहा, ये शब्द तो आपने सुना ही होगा, जैसे हम किसी के लिए भी आहुति देते हैं
ठीक है, जैसे इंद्राय स्वाहा मीन्स इंद्रदेव के लिए आहुति, ठीक है। प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा मीन्स प्रजापति के लिए आहुति, प्रजापति के लिए दी गई आहुति। नेक्स्ट है स्वधा, क्या है स्वधा, स्वधा मीन्स भी जो है हवि का दान करना, हवि का दान करना, लेकिन ये हवि दान जो है पूर्वजों के लिए होता है, जैसे पितृभ्य स्वधा, हमारे पितरों के लिए पूर्वजों के लिए दी गई आहुति को जो है स्वधा का प्रयोग किया जाता है, जैसे पितृभ्य स्वधा, पूर्वजों के लिए आहुति, पूर्वजों के लिए यानी पितरों के लिए दी गई आहुति या हवि का दान। नेक्स्ट है वसट, वसट, वसट का मतलब भी हवि का दान ही होता है, लेकिन ये देवताओं के लिए दिया जाता है, जैसे सूर्याय वसट, सूर्याय वसट, सूर्य देव के लिए दी गई हवि की आहुति या हवि का दान, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अलम, अलम, यह अलम जो है वो समर्थ है, योग्य है या जो है पर्याप्त है, जैसे दैत्येभ्य हरिः अलम, दैत्येभ्य हरिः अलम मीन्स दैत्यों के लिए हरि काफ़ी है या जो है समर्थ है, दैत्यों के लिए हरि ही योग्य है, उनके लिए हरि ही यानी भगवान विष्णु ही पर्याप्त है। तो देखिए आपने देखा कि नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम और वसट, इन सब शब्दों के योग में नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम और वसट, इन सब शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो अगर आपसे जैसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग क्यों हुआ है, तो आप क्या बताएंगे कि जो यहाँ पर नमः के योग में चतुर्थी का प्रयोग हुआ है। और जब आप ये शब्द देख ले, नमः देख ले, तो आपको ऑटोमेटिक आपको पता लग जाना चाहिए कि नमः के योग में चतुर्थी का प्रयोग होता है। तो ये आपको शब्द याद रखने पड़ेंगे, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम और वसट, इन सब के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ध्री धातु के योग में, किसके योग में, ध्री धातु, ध्री, ध्री मीन्स होता है धारण करना, इसका मतलब क्या होता है धारण करना। तो देखिए ध्री धातु के योग में जो ऋण दाता, इसमें तो उत्मर्ण, उत्मर्ण जो धारुर उत्मर्ण ये सूत्र होता है, धारुर उत्मर्ण मीन्स ध्री धातु के योग में उत्मर्ण, एक उत्मर्ण शब्द होता है, उत्मर्ण का मतलब होता है ऋण दाता, उत्मर्ण का मतलब क्या होता है ऋण दाता यानी कर्ज देने वाला, कर्ज देने वाला। तो देखिए ध्री धातु के योग में उत्मर्ण यानी ऋण देने वाला, कर्ज देने वाला, ऋण दाता में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, किसमें, ऋण दाता में, जैसे स मह्यम शतम धारयति, स मह्यम शतम धारयति, वह मेरे 100 रुपये धारण करता है, वह मेरे 100 रुपये धारण करता है, यानी कहने का मतलब जो मैंने उसको 100 रुपये दे रखे हैं, या ऋणदाता कौन है, मैं हूँ। और यहाँ पर इसलिए अस्मद शब्द यानी मह्यम मेरे लिए, मैं, अस्मद, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, ठीक है। जैसे मोर एग्जाम्पल, जैसे मोक्षाय, स मोक्षाय नहीं जैसे हरि ही, इसको रहने देते हम, हरि ही भक्ताय मोक्षम धारयति, ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। हरि भक्ताय मोक्षम धारयति, हरि भक्त के लिए मोक्ष धारण करता है। देखिए भक्त कौन होता है, जिसने भक्ति कर ली है, जो भक्ति कर चुका है उसको क्या कहते हैं, हम भक्त कहते हैं। अब भक्त ने भक्ति करके हरि पर उसका ऋण चढ़ा दिया है, तो यहाँ पर भक्ति का ऋण देने वाला कौन है, भक्त, कौन है, भक्त। तो यहाँ पर भक्त जो है वो ऋण दाता हुआ, और ये ऋण किसके ऊपर चढ़ा हुआ है, हरि के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऋणदाता भक्त है, तो भक्त में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, ठीक है। हरि भक्ताय मोक्षम धारयति, हरि भक्त के लिए मोक्ष धारण करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका ध्री धातु के योग में ऋणदाता में,
ऋण देने वाले ऋणदाता में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे देवदत्त यज्ञदत्ताय शतम धारयति, देवदत्त यज्ञदत्त के 100 रुपये धारण करता है, यानी वह यज्ञदत्त के 100 रुपये का ऋणी है, यानी यज्ञदत्त ने देवदत्त को 100 रुपये दे रखे हैं। जैसे स मह्यम शतम धारयति, वह मेरे 100 रुपये धारण करता है, अर्थात जो है मैंने उसको 100 रुपये दे रखे हैं। ठीक है, ये हो गया द्रि धातु के योग में उत्मण यानी ऋणदाता में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिएगा, हमारा नेक्स्ट सूत्र होता है रुच्यर्थानां प्रीयमाणः। रुच्यर्थानां प्रीयमाणः, देखिए क्या है, कहेंगे उसको रुचि अर्थ वाली धातुओं के योग में, रुचि अर्थ वाली धातुओं के योग में, रुचि अर्थ वाली धातुओं के योग में, रुचि मीन्स इंटरेस्टिंग, मीन्स बहुत जिस चीज़ किसी को अच्छी लगे, रुचि अर्थ वाली धातुओं के योग में उस चीज़ को देखकर जो प्रसन्न हो जाता है, जो खुश हो जाता है, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे बालकाय मोदकम रोचते, बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं, बालकाय मोदकम रोचते, बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं। अब देखिए, बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं तो लड्डू को देख करके खुश कौन हो रहा है, बालक खुश हो रहा है। रुचि अर्थ वाली धातु है, रोचते हो गया, रोचते, स्वदते, स्वदते स्वादिष्ट लगता है। ठीक है, तो देखिए रुचि अर्थ वाली धातुओं के योग में, रुचि अर्थ वाली धातुओं के योग में उस चीज को देखकर जो प्रसन्न हो जाता है उस चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ पर मोदक को देखकर, लड्डू को देख करके बालक प्रसन्न हो जाता है, इसलिए बालक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। किसमें हुआ है, बालक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, जैसे मह्यम दधि रोचते, मह्यम दधि रोचते, मुझे दही अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है, मुझे दही। तो दही को देख करके कौन प्रसन्न होता है, मैं प्रसन्न होता हूँ, इसलिए अस्मद शब्द की चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसकी अस्मद शब्द की चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। क्यों, क्योंकि दही को देख करके खुश कौन होता है, मैं होता हूँ। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो है रुचि अर्थ वाली धातुओं के योग में, रुचि अर्थ वाली धातुओं के योग में सूत्र हमारा रुच्यर्थानां प्रीयमाणः, रुच्यर्थानां प्रीयमाणः, ये सूत्र का नाम हमारा रुच्यर्थानां प्रीयमाणः, मीन्स रुचि अर्थ वाली धातुओं के योग में जो प्रीयमाणः मीन्स जो प्रसन्न हो जाता है, जो प्रसन्न खुश हो जाता है, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है कुछ एक शब्द है, जैसे कथय, कथय मीन्स कहना, निवेदय मीन्स निवेदन करना, निवेदन करना, उपदेश मीन्स उपदेश देना, उपदेश मीन्स उपदेश देना। तो देखिए, जिसके लिए हम कह रहे हैं या जिससे निवेदन कर रहे हैं या जिसके लिए उपदेश दे रहे हैं, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इन शब्दों का अपने को ध्यान रखना है, कथय, निवेदय, उपदिश, इन सब शब्दों के योग में जिसके लिए ये कहा जा रहा है उसमें भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जिस प्रयोजन के लिए जो क्रिया की जाती है उसमें भी चतुर्थी का प्रयोग होता है। ये मैंने आपको सबसे पहले बता दिया था। तो देखिए, चतुर्थी विभक्ति में हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले कर्ता जिसको उद्देश्य करके दान कार्य करता है उसमें चतुर्थी, जैसे राम मोहन को पुस्तक देता है, तो यहाँ पर जो है राम मोहन को उद्देश्य करके पुस्तक दे रहा है, इसलिए मोहन में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। राजा भिखारी को धन देता है, तो यहाँ पर राजा भिखारी को उद्देश्य करके धन दे रहे हैं, इसलिए भिक्षुक में, भिखारी में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्य, असूय। क्रुद्ध मीन्स क्रोध करना, द्रुह मीन्स विद्रोह करना, ईर्ष्य ईर्ष्या करना, असूय मीन्स किसी की निंदा करना या घृणा करना। ठीक है, तो इन सब शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्या था कि नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम और वसट,
इन सब शब्दों के योग में भी चतुर्थी का प्रयोग होता है। और ध्री धातु के योग में उत्मण यानी ऋण दाता में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। और उसके बाद हमारा फिफ्थ था कि रुचि अर्थ वाली धातुओं के योग में चतुर्थी का प्रयोग होता है। और कथ्य, निवेद्य, उपदिश इन सब शब्दों के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। रोचते यानी रोचते, रोचते के साथ साथ मैंने आपको स्वदते भी बताया था। क्या बताया था? स्वदते भी स्वादिष्ट लगता है या अच्छा लगता है। रोचते भी अच्छा लगता है, स्वदते भी स्वादिष्ट लगता है। तो देखियो जो स्वादिष्ट जो चीज़ हमको स्वादिष्ट लगेगी उसको देख करके हम प्रसन्न हो जाएंगे। तो देखिए जो रुचि अर्थ वाली धातुओं के योग में या स्वदते जो स्वद धातु के योग में उस चीज़ को देखकर जो प्रसन्न हो जाता है, जो खुश हो जाता है, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है। और ये बात मैंने बताई थी आपको कि क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्य और असूय इन सब धातुओं के आगे यदि उपसर्ग का प्रयोग हो जाए, यदि इनके आगे उपसर्ग का प्रयोग हो जाए तो वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग न हो करके वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। ये थी हमारी चतुर्थी विभक्ति। शॉर्ट में देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछ ले जाते हैं कि जैसे रामः मोहनाय पुस्तकम ददाति, तो ये तो सिंपल है कि राम मोहन के लिए पुस्तक देता है। तो हम ये देखेंगे कि कर्ता किसको उद्देश्य करके कोई चीज़ दे रहा है, तो जिसको उद्देश्य कर रहा है वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए। यदि वहाँ चतुर्थी है तो इसका मतलब सेंटेंस करेक्ट है, और यदि वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग नहीं है इसका मतलब हमारा सेंटेंस गलत है। ठीक है। वैसे ही देखिए एग्जाम में आपको जो मोस्ट ऑफ जो कंपटीशन वाले एग्जाम है उसमें कंफ्यूज करने के लिए या क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या और असूय इनके आगे उपसर्ग का प्रयोग दे देते हैं। इनके आगे क्या दे देते हैं? उपसर्ग दे देते हैं। और फिर उसमें लिखते हैं कि ये सेंटेंस, इस सेंटेंस में कौन सी विभक्ति यानी सही विभक्ति का प्रयोग करें। तो सही विभक्ति में हम फटाफट से, क्योंकि हमें पता होता है कि क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या और असूय इनके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है और हम चतुर्थी का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन यदि इनके आगे उपसर्ग का प्रयोग है, ये ध्यान रहे, यदि क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या और असूय के आगे उपसर्ग का प्रयोग किया गया है तो वहाँ पर चतुर्थी का प्रयोग न होकर के द्वितीय का प्रयोग होगा। कौन से विभक्ति का प्रयोग होगा? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। ये ध्यान देने योग्य बात है। ठीक है। और इस प्रकार से जो है नेक्स्ट जैसे नमः स्वस्ति या तो सेंटेंस बनाने के लिए दे दे या गणेशाय स्वस्ति, यहाँ जो है किस कारण से कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ तो हम बता देंगे कि स्वस्ति के योग में यहाँ पर गणेश शब्द में चतुर्थी का प्रयोग हुआ है, या स्वाहा के कारण से यहाँ पर प्रजापते में चतुर्थी का प्रयोग हुआ है, या स्वधा के कारण से, वसट के कारण से, अलम के कारण से यहाँ पर चतुर्थी का प्रयोग हुआ है। यहाँ ध्री धातु के योग में चतुर्थी का प्रयोग हुआ है। किसके योग में? ध्री धातु के योग में। और यहाँ पर रुचि अर्थ वाली धातुओं के योग में चतुर्थी का प्रयोग हुआ है, रोचते या स्वदते। ठीक है। फिर उसके बाद कथ्य, निवेद्य और उपदिश इन शब्दों को देखना है। यदि इन शब्दों का प्रयोग है तो भी वहाँ पर जिसके लिए कहा जा रहा है, जिससे निवेदन किया जा रहा है और जिसके लिए उपदेश दिया जा रहा है वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ये थी हमारी संक्षेप में चतुर्थी विभक्ति। तो देखिए इसको अगर आपको विस्तार से देखना है यानी सूत्रों के साथ देखना है तो इसके लिए मेरी जो है सूत्र वाली वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।